नमस्कार, मैं राजीव कुमार, प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक दुर्वा भाग 3 में संकलित एक बहुत ही प्यारी कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अक्सर लोगों से यह कहते हुए सुना होगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको पता है यह पंक्ति किन्होंने लिखी है? कोई बात नहीं, यह पंक्ति कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। आज हम उनकी ही एक प्रसिद्ध कविता ओस का काव्य पाठ करेंगे। कवि परिचय। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील बिंदगी के सिजौली नामक ग्राम में हुआ था। सोहनलाल द्विवेदी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। द्विवेदी जी ने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया तथा जेल भी गए। भैरवी, वासव दत्ता, पूजा गीत, विषपान, जय गांधी, सेवाग्राम इत्यादि उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। उन्होंने बाल सखा नामक बच्चों की एक पत्रिका का संपादन भी किया। उनके कई बाल कविता संग्रह भी हैं, जिनमें दूध बतासा, शिशु भारती, बाल भारती, बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों का बापू इत्यादि प्रमुख हैं। सन 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। आज के इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी कविता पाठ की आदर्श शैली से अवगत होंगे। कविता के मूल अर्थ को समझकर उसे अपनी भाषा या बोली में प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। कविता में आए अपरिचित शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को जान सकेंगे। अपने आसपास के पर्यावरण और जीवन में प्रकृति के अमूल्य योगदान के प्रति जागरूक हो सकेंगे तथा अलंकार के सामान्य परिचय से परिचित हो सकेंगे। आइए अब इस कविता का आदर्श वाचन शुरू करते हैं। चौथा पाठ, शीर्षक ओस। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यों चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यों दमदम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। कवि सोहनलाल द्विवेदी। प्यारे विद्यार्थियों, काव्य पाठ के दौरान आपने कुछ अपरिचित शब्दों पर गौर किया होगा, तो आइए उन शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को समझते हैं। पहला शब्द है गूंथना, जिसका अर्थ है पिरोना, जिसे अंग्रेजी में टू इंटरवाइन कहते हैं। वाक्य प्रयोग, माली फूलों की माला गूंथते हैं। दूसरा शब्द है उज्ज्वल, जिसका अर्थ है चमकदार, जिसे अंग्रेजी में ब्राइट कहते हैं। वाक्य प्रयोग, शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। तीसरा शब्द है जौहरी, जिसका अर्थ है हीरे मोती
सोने चांदी आदि रत्नों की जांच परख करने वाला, जिसे अंग्रेजी में ज्वेलर्स कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। हीरे की सही कीमत जौहरी ही जानता है। चौथा शब्द है नाना, जिसका अर्थ है अनेक, जिसे अंग्रेजी में मेनी कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। जंगल में नाना प्रकार के जानवर रहते हैं। पांचवा शब्द है पग पग, जिसका अर्थ है कदम कदम पर, जिसे अंग्रेजी में ऑन एवरी स्टेप कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। सैनिकों के जीवन में पग पग पर खतरे होते हैं। छठा शब्द है उपवन, जिसका अर्थ है छोटा जंगल या बगीचा, जिसे अंग्रेजी में गार्डन कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। उपवन में तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल खिले हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। उपवन में तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल खिले हैं। सातवां शब्द है बहुमूल्य, जिसका अर्थ है अधिक कीमती, जिसे अंग्रेजी में प्रीशियस कहते हैं। आइए वाक्य प्रयोग देखते हैं। संग्रहालय में बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती हैं। आठवां शब्द है निरख निरख, जिसका अर्थ है देख देख कर, जिसे अंग्रेजी में टू सी कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। दादी निरख निरख कर चावल से कंकड़ अलग करती थी। नौवां शब्द है अंजलि, जिसका अर्थ है अंजुरी, अर्थात दोनों हथेलियों को मिलाकर अंजलि बनती है, जिसे अंग्रेजी में फोल्डेड पाम कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। बर्तन नहीं होने पर हम अंजलि में जल भरकर पीते हैं। अंतिम और 10वां शब्द है जुगनू, अर्थात एक कीड़ा। रात में उड़ने पर इसकी दुम से रोशनी निकलती है, जिसे अंग्रेजी में फायर फ्लाई भी कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। जुगनू से निकलने वाले प्रकाश का रंग पीला, हरा या लाल होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम कविता के भावार्थ को समझते हैं। हरी घास पर बिखेर दी है यह किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में घुस गया है यह उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। भावार्थ। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि सुबह सुबह जाड़े के मौसम में ओस की बूंदें मानो ऐसा प्रतीत हो रही हैं जैसे किसी ने हरी हरी घास पर मोती की लड़ियां बिखेर दी हों। कवि को ऐसा लगता है मानो रात के सन्नाटे में कोई उज्जवल हीरों की कड़ियां गूंथ गया हो। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। भावार्थ। कवि ओस कणों के चमक की तुलना करते हुए कहते हैं कि जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो वे रात में चमकने वाली जुगनुओं की तरह जगमगा उठते हैं। ऐसा लगता है मानो ओस की बूंदें नभ के छोटे छोटे तारों के समान चमक रहे हैं। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। भावार्थ। कवि प्रकृति की तुलना जौहरी से करते हुए कहते हैं कि पत्ते और फूलों पर ओस की बूंदें ऐसे चमकती हैं मानो किसी जौहरी ने अपना पूरा खजाना यानी हीरे, मोती, सोने, चांदी आदि से बने रत्नों को चारों तरफ बिखेर दिया हो। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। भावार्थ। कवि ओस की सुंदरता की तुलना करते हुए कहते हैं
कि सुबह सुबह ओस की बूंदें ऐसे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई वन उपवन यानी जंगल और बाग बगीचों में दीप जलाकर दीपावली मना रहा हो। अंतर सिर्फ इतना है कि यह दिवाली शाम के बदले सुबह में मनाई जा रही है। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। भावार्थ: कवि ओस की खूबसूरती से प्रभावित होकर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, जी चाहता है कि इन ओस की बूंदों को अपने अंजलि में भरकर घर ले जाऊं और ओस की शोभा को ठीक से परख कर उस पर एक सुंदर सी कविता की रचना कर दूं। कविता के महत्व की बात करें, यह कविता बच्चों के मन में अपने आसपास की प्रकृति के प्रति लगाव की भावना जगाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसी भावना आज के मशीनीकरण और शहरीकरण के युग में सबसे अधिक आवश्यक है। यह कविता हमें प्रकृति के अनमोल उपहारों के महत्व से भी अवगत कराती हैं। व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो कविता में कवि ने तुकबंदी शब्दों जैसे लड़ियाँ कड़ियाँ, छमछम दमदम, दिवाली निराली, आऊं बनाऊं के साथ साथ अलंकारों का भी उचित प्रयोग किया है, जिससे कि कविता रुचिकर और संगीतमय बन गई है। जिस तरह से मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कविताओं की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। जगमग जगमग में शब्दों की आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जबकि जुगनू से जगमग जगमग और नभ के नन्हे तारों से ये पंक्ति में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, क्योंकि ओस के बूंदों की तुलना क्रमशः रात में चमकने वाले जुगनुओं और नभ के तारों से की गई है। अर्थात उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अलंकार को दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें शब्दालंकार और अर्थालंकार कहते हैं। इनके भी भेद हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं, जबकि अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार का अध्ययन किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आशा है आपको यह कविता अच्छी लगी होगी। हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, जिनके उत्तर आप लिखिए। पहला प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी की आया वसंत कविता को पढ़कर बताइए कि यह कविता और आपके पाठ्यपुस्तक की ओस कविता में से कौन आपको अधिक अच्छी लगी और क्यों। आप इस कविता को दिए गए लिंक पर भी पढ़ सकते हैं, अथवा सरोजनी कुलश्रेष्ठ की कविता अब तो जागो भोर हुई को पढ़िए और बताइए कि इस कविता और आपकी पाठ्यपुस्तक की कविता में से आपको कौन अच्छी लगी और क्यों। आप इस कविता को दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ओस, कोहरा और वर्षा में क्या अंतर है, पता लगाइए तथा उसे अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। तीसरा प्रश्न है,
आपको कौन सा मौसम अत्यधिक पसंद है और क्यों? लगभग 150 शब्दों में लिखिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।